हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम न्यू बुक सेकंड बुक इसकी 7 चैप्टर से स्टार्ट है ये बुक आपकी। इसमें समाकलन आज पढ़ेंगे हम। इंटीग्रल्स, तो इंटीग्रल्स का यूज़ कहाँ होता है पहले ये देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है यदि एक फलन का अवकलज ज्ञात हो, मतलब इसका डिफरेंशिएशन अगर ज्ञात है तो उस फलन को ज्ञात करने की समस्या, इसके लिए समाकलन का हम यूज़ करते हैं कि अगर हमें डिफरेंशिएशन पता है तो हम फलन कैसे निकालेंगे, या फिर निश्चित प्रतिबंधों के अंतर्गत फलन के आरेख से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने की समस्या। यह आपका अगला चैप्टर होगा कि जिसमें आप क्षेत्रफल निकालोगे तो उसमें भी इंटीग्रल का यूज़ होगा। अब ये जो आपके अवकलज होते हैं ये दो तरह के होते हैं। समाकलन दो तरह के हैं, अनिश्चित समाकलन और निश्चित समाकलन। पहले हम अनिश्चित समाकलन के क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद फिर निश्चित समाकलन के करेंगे। अब इसमें समाकलन की परिभाषा का देखें हम तो ये अवकलन के व्युत्क्रम प्रक्रम को समाकलन कहते हैं। अवकलन का रेसिप्रोकल, अवकलन का व्युत्क्रम, इसको समाकलन कहते हैं। जैसे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन था कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का इंटीग्रल होगा साइन एक्स। साइन एक्स का अवकलन करते थे तो कॉस एक्स आता था, और कॉस एक्स का समाकलन करेंगे तो वो साइन एक्स आएगा। इसमें ये चीज़ देखो, जैसे डी वाई अपॉन डी एक्स ये एफ एक्स के इक्वल है। अगर हम दोनों साइड का इंटीग्रल कर दें, जैसे कि डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका हम इंटीग्रल कर दें तो डी अपॉन डी एक्स इंटीग्रल से कैंसिल होके वाई आ जाएगा, और ये इसमें दोनों साइड करेंगे तो यहाँ पे इंटीग्रल लग के इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स आ जाएगा। अभी तक जो आप सूत्र कर चुके हो, ये तो अभी ये नहीं करा था आपने कि x की पावर n+1 अपॉन n+1 ये x की पावर n होता है। आपने ये सीखा था d अपॉन डी एक्स एक्स की घात n इजिकल टू n x की घात n-1, ये आपने करा था। तो इसमें देखो, अगर x को करोगे तो 1, ये आप कर चुके हो। साइन एक्स को करोगे तो कॉस एक्स आता है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स आता है। यहाँ पे इन्होंने माइनस कॉस एक्स लिख दिया तो साइन एक्स हो गया। तो आप अभी इसको नहीं देखोगे, ये तो आप कर चुके हो ये पिछली बुक में, ये सिर्फ समझाने के लिए है। अब मेन आप इस पे आ जाओगे समाकलन पे। आपको अब ये फार्मूले लर्न करने हैं समाकलन के। तो x की घात n इंटीग्रल x की घात n डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की घात n+1 अपॉन n+1 प्लस सी। ये आपको सब याद करने हैं फार्मूले। डी एक्स इंटीग्रल डी एक्स मतलब 1 से मल्टीप्लाई होता है। अगर आप इसको ये भी लिख सकते हो 1 इंटू डी एक्स, तो 1 का हो जाएगा x प्लस सी। कॉस एक्स डी एक्स साइन एक्स प्लस सी, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स प्लस सी, तो सब में आएगा कांस्टेंट, सी का मतलब कांस्टेंट। साइन एक्स डी एक्स का माइनस कॉस एक्स, ये सब आप एक कॉपी में लिख लोगे। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का टेन एक्स, कॉस एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स का माइनस कॉट एक्स, सेक एक्स टेन एक्स का सेक एक्स आएगा इंटीग्रल। तो जो आपने पहले पढ़ा था, आप जैसे सेक एक्स करा था, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स टेन एक्स। सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रल सेक एक्स आ जाएगा। ये आपस में इसलिए व्युत्क्रम है, सब ये सारे आमने सामने लिखे हुए हैं। आपकी बुक के पेज नंबर 306 पर है। अब कॉसेक एक्स कॉट एक्स का आ जाएगा माइनस कॉसेक एक्स, डी एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स का स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अंडर 1 माइनस
एक्स का स्क्वायर ये कॉस इनवर्स एक्स होता है। तो जो हमने करा था कॉस इनवर्स एक्स का माइनस डी एक्स अपॉन अंडर वन माइनस एक्स का स्क्वायर, हमने इसका डिफ्रेंशिएशन पढ़ा था। डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स का स्क्वायर ये टेन इनवर्स एक्स हो गया, यही माइनस कॉट इनवर्स एक्स के इक्वल भी हो गया। एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन सेक इनवर्स एक्स के इक्वल, डी एक्स अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस वन माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स के इक्वल। ए की पावर एक्स का इंटीग्रल करेंगे ई का ए की पावर एक्स प्लस सी, वन अपॉन एक्स का करेंगे तो लॉग मॉड एक्स, और ए की पावर एक्स का करेंगे तो ए की पावर एक्स लॉग ए। अब इसके बाद इसमें ये रूल भी लगता है कि इंटीग्रल एफ एक्स प्लस जी एक्स डी एक्स है इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स प्लस जी एक्स डी एक्स के इक्वल। एक और रूल है इसमें के एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रल में, तो के बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स का। अब करते हैं हम एक्सरसाइज 7.1 समाकलन। यहाँ पे लिखा निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में नहीं आते, ना बोर्ड एग्ज़ाम्स में आते हैं, तो इन क्वेश्चंस को हम नहीं करेंगे, 1 to 5 नहीं करेंगे, इनको हम दूसरे मेथड से करेंगे, इंटीग्रल के मेथड से, निरीक्षण विधि से नहीं करेंगे। अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.1। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के बाद में करेंगे क्योंकि मिक्सर में है इसमें थोड़ा। तो पहले थोड़े इजी क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से निम्नलिखित समाकलन को ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 है इंटीग्रेशन 4e की पावर 3x प्लस 1 dx। तो सबसे पहले हमारे पास ये रूल है, तभी तुम्हें बताया था कि इन दोनों को हम अलग अलग कर सकते हैं। इंटीग्रेशन 4e की पावर 3x dx प्लस इंटीग्रेशन 1 dx, ये 4 ये भी सूत्र बताया था के एफ एक्स वाला, तो ये 4 बाहर आ जाएगा, ये कांस्टेंट है। ए की पावर 3x को करेंगे तो ए की पावर 3x अपॉन ये जो 3 है ये नीचे भी आ जाता है, ए की पावर 3x अपॉन 3, ये भी सूत्र आपको हम बता चुके हूँ। सारे सूत्र आप एक पेज पे लिख लेना। अच्छा 1 को करेंगे तो x आएगा और प्लस सी, ये तो सब में आना है प्लस सी। 7th क्वेश्चन करते हैं। एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर डी एक्स, एक्स स्क्वायर के दोनों से गुना कर देंगे। इंटीग्रेशन एक्स का स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो गए, डी एक्स एक्स का स्क्वायर डी एक्स माइनस यहाँ पे 1 आ गया 1 डी एक्स। अब इसमें सूत्र लगा दिया एक्स की पावर n को जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं इंटीग्रेट करते हैं तो एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होता है, तो एक्स की पावर 3 हो जाएगा अपॉन 3 माइनस यहाँ पे x आ जाएगा प्लस सी। 10th क्वेश्चन रूट एक्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर, पहले तो इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगा देंगे। यह आ जाएगा इंटीग्रेशन में x माइनस 2 प्लस 1 अपॉन एक्स, सबको अलग अलग कर लेंगे अब हम। इसके बाद फिर यह आ जाएगा x डी एक्स माइनस 2 डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स डी एक्स। एक्स को एक्स का स्क्वायर प्लस 2, ये एक्स के पावर n वाला सूत्र लगाया है, इसमें घात 1 है। 2 ये k हो गया, 2 बाहर निकल आया और यहाँ पे डी एक्स का 2x हो गया। 1 अपॉन एक्स का लॉग मॉडुलस एक्स प्लस सी। अब 12th क्वेश्चन एक्स का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, तो इसको अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन रूट एक्स प्लस 3x अपॉन रूट एक्स प्लस 4 डी एक्स अपॉन रूट एक्स। तो घात x को हम 1 अपॉन 2 लिख सकते हैं, तो x की 2 माइनस 1 अपॉन 2 डी एक्स, 3x के पावर 1 अपॉन 2 डी एक्स, 4x के पावर माइनस 1 अपॉन 2 डी एक्स। इसको ओपन करोगे 3 अपॉन 2 एक्स, 3 अपॉन 2 डी एक्स आ जाएगा, 3 यहाँ पे 1 अपॉन 2 डी एक्स, 4x के पावर माइनस 1 अपॉन 2 डी एक्स। यहाँ पे सूत्र लगा देंगे x के साथ n प्लस 1 का, ये इन तीनों में सूत्र लगा देंगे। इसको सॉल्व करेंगे हम, तो ये 2 जो ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे रहेगा, 2 अपॉन 5 एक्स के साथ 5 अपॉन 2 माइनस 2,
यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर चला गया, एक्स की घात 3/2, ये 2 ऊपर जाएगा, 4 टू द 8, एक्स की घात 1/2। अब 13 क्वेश्चन, यहाँ पे एक्स की घात 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 dx। इन दोनों में से हम एक्स का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, बचेगा एक्स माइनस 1, यहाँ पे +1 एक्स माइनस 1, इन दोनों में एक्स माइनस 1 कॉमन आ गया। अब एक्स माइनस 1 से इस पे मैंने ब्रैकेट लगा दिया, क्योंकि पूरा एक्स माइनस 1 से कैंसिल होगा। एक्स का स्क्वायर +1 बचा, इसको अलग अलग कर लिया, एक्स का स्क्वायर dx प्लस 1 dx, वही आ जाएगा एक्स की क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स प्लस सी। 15 क्वेश्चन, रूट एक्स 3x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx, यहाँ पे एक्स का 1/2, ये एज इट इज़ लिख लिया। अब एक्स का 1/2 को तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3x का स्क्वायर एक्स की घात 1/2, 2x एक्स की घात 1/2, 3x की घात 1/2। अब ये दोनों बेस सेम है, इसके आधार सेम है, तो घातें जुड़ जाएंगी आपस में, 2 + 1/2, यहाँ 1 + 1/2, यहाँ 1/2, इसमें आगे ये पहले इसको ओपन करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, 2 + 1/2 5/2 होता है, ये 3/2 हो जाएगा एक्स की घात में, ये 1/2। अब इसमें आगे हम सूत्र लगा देंगे, सूत्र है इंटीग्रल एक्स की घात n dx = एक्स की घात n+1/n+1। ये सूत्र हमने यहाँ लगा दिया, ये 3 बाहर आ गया, ये आ गया एक्स की घात 7/2 अपॉन 7/2, 2 एक्स की घात 5/2 अपॉन 5/2, 3 एक्स की घात 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी। नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन, इंटीग्रल 2x का स्क्वायर माइनस 3 sin x प्लस 5 रूट एक्स dx। इन तीनों का अलग कर लेंगे, फार्मूला लगा देंगे, एक्स का स्क्वायर का एक्स की क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा इंटीग्रल, साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स, और एक्स की घात 1/2 का सूत्र वही एक्स की घात n को इंटीग्रल करेंगे तो एक्स की घात n+1/n+1, तो यह आ जाएगा एक्स की घात 3/2 अपॉन 3/2, 2/3 एक्स की क्यूब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 cos x, ये 2 ऊपर चला जाएगा 5 के पास, 3 नीचे रहेगा, तो 10/3 एक्स की घात 3/2 प्लस सी। 18 क्वेश्चन, ये है sec x प्लस 10x, sec x को मल्टीप्लाई कर दिया, sec स्क्वायर x dx अंडर sec x 10x, इसको ये 10x आ जाएगा, फार्मूला लगाना है डायरेक्ट, और इसका आ जाएगा sec x। बीच में जो जो क्वेश्चन मैं नहीं करवा रही हूँ वो अपने आप करना, क्योंकि वो मिलते जुलते हैं, जैसे मैं करवा चुकी हूँ उससे मिलते जुलते हैं, कुछ प्रॉब्लम आएगी तो मेरे से पूछ सकते हो। 19 करते हैं, sec स्क्वायर x अपॉन cosec स्क्वायर x dx। sec स्क्वायर x को लिख देंगे 1/cos स्क्वायर x, cosec स्क्वायर x का 1/sin स्क्वायर x, ये sin स्क्वायर x ऊपर चला जाएगा और ये 1 यहाँ आ जाएगा cosec स्क्वायर x के पास, तो यह आ जाएगा sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x, sin अपॉन cos tan के क्रॉस होता है tan स्क्वायर x dx, इसको लिख देंगे sec स्क्वायर x माइनस 1 dx, sec स्क्वायर x dx और 1 dx अलग अलग कर देंगे, tan x माइनस x प्लस सी इसका आंसर आ जाएगा। 20वां क्वेश्चन, 2 - 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर x dx, दोनों को अलग अलग कर लेंगे, 2/cos स्क्वायर x dx माइनस 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर x dx, तो ये cos स्क्वायर x ऊपर जाके sec स्क्वायर x dx बन जाएगा, और 3 यहाँ पे sin अपॉन cos स्क्वायर, तो cos स्क्वायर को 2 पार्ट्स में कर लेंगे, एक sin x के नीचे आ जाएगा, एक 1 के नीचे आ जाएगा, 1/cos x हो गई, यहाँ sin x अपॉन cos x dx, तो ये 2 कांस्टेंट नंबर है, जैसे के वाला फार्मूला मैंने बताया था स्टार्टिंग में, तो 2 इंटीग्रल sec स्क्वायर x dx माइनस 3, ये sin x अपॉन cos x होता है tan x के, 1/cos x होता है sec x, तो इसका आ जाएगा tan x 2 tan x माइनस 3 sec x प्लस सी। 22वां क्वेश्चन, d/dx f(x) = 4x³ माइनस 3/x⁴, दोनों तरफ का समाकलन लेने पर इंटीग्रल कर दो दोनों साइड का,
इंटीग्रल से डी अपॉन डी एक्स कैंसिल हो जाता है, बचेगा एफ एक्स। इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इसमें सूत्र लगा दिया, 4 बाहर आ गया, यहाँ पे एक्स के पास 4/4। ये ऐसे हमने करा, जैसे -4 है, -4 +1 कर दिया, नीचे -4 +1 कर दिया, ये आ गया एक्स की घात -3/-3। ये एक्स की घात -4 ऊपर चला जाएगा। इसके बाद इसमें ये आ जाएगा एक्स की घात -3/-3, तो -3 ये ले लिया हमने, और ये ऊपर एक्स की घात -3 है, नीचे आके ये एक्स की घात 3 बन जाएगा। तो ये एफ एक्स आ गया, एक्स के पावर 4 + 1/x³ + c। अब हमें दे रखा है कि f2 हमें 0 दिया हुआ है, f2 0। अब x की जगह 2 रखेंगे, यहाँ भी x की जगह 2, यहाँ भी x की जगह 2। अब f2 की वैल्यू 0, तो यहाँ 0 हो गया। इसको ओपन किया 16, इसको ओपन किया 1/8, सॉल्व किया 129/8 + c 0 के इक्वल है, तो इसको उधर ले जाएंगे। c = -129/8। एफ एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स के पावर 4 + 1/x³ - 129/8। अब आपकी एक्सरसाइज 7.1 ख़त्म होती है। बाकी क्वेश्चन से खुद ट्राई करना, कुछ भी ना आए तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको समझा दूँगी। अगला एक्सरसाइज 7.2 शुरू करते हैं अब हम। इसमें प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, इसमें हम प्रतिस्थापन करेंगे हर एक क्वेश्चन में। तो देखो कैसे करते हैं, शुरू करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन 2x/1 + x² dx। तो हम क्या करते हैं, ये प्रतिस्थापन हम करें, माना 1 + x² = t, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये आ जाएगा 2x, 1 का तो 0 बन जाएगा, x² का आ जाएगा 2x = dt/dx। dx ऊपर चला जाएगा तो 2x dx = dt। हम इस तरह से हम मानते हैं, किस तरह से कि एक को अवकलन करने पर में दूसरा नंबर हमारे पास आ जाए। जैसे मैंने 1/x² का मान लिया t, तो इसको अवकलन करने पर 2x आ जाएगा हमारे पास, तो 2x dx = dt। अब इस पूरे की जगह, जैसे 2x dx ये पूरा, इसके जगह हम dt लिख देंगे, और नीचे 1 + x² t के इक्वल है, तो ये हो जाएगा log। अब इसका सूत्र हम लगा देंगे dt/t का, log mod t की वैल्यू रख दो, log mod 1 + x² + c। अगला देखो सेकंड क्वेश्चन, हमें ऐसा ढूंढना होता है कि एक को अवकलन करने पर दूसरा आ जाए। जैसे ये log x है, यहाँ पे log x² / x × dx। तो हम यहाँ क्या log x का मान लेंगे t, क्योंकि log x का अवकलन करेंगे तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर log x का हो जाता है 1/x, और t का हो जाएगा dt/dx। ये dx इधर ले गए, 1/x dx = dt। अब यहाँ पे वैल्यू log x की वैल्यू रख दी t², और ये 1/x dx ये पूरा ये बन जाएगा dt। तो इसमें इंटीग्रेशन का सूत्र लगाया, t³ 3, तो ये आ जाएगा log x का होल क्यूब प्लस log x³ / 3 + c। तीसरा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें है थर्ड है इंटीग्रल 1/x + x log x dx। यहाँ से x को कॉमन ले लेंगे, 1 + log x आ गया। अब 1 + log x का मान लेंगे t, क्यों, क्योंकि अगर 1 का इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन करते हैं हम तो 0 आता है, log x का करेंगे तो 1/x आ जाएगा। 1/x यहाँ t का हो जाएगा dt/dx, dx को उधर ले गए, 1/x dx = dt। अब यहाँ पे तुम देखो ये 1/x ये हो गया, और dx को इसका साथ ले लो, 1/x dx dt हो गया, ऊपर dt लिख देंगे, नीचे t लिख देंगे हम। इसमें क्या हो जाएगा आपका dt/t log t के इक्वल आ गया,
इंटीग्रेशन इसका log t और t की वैल्यू रख देंगे 1 प्लस log x, log 1 प्लस log x प्लस c इसका आंसर हो जाएगा। अब फोर्थ क्वेश्चन साइन कॉस साइन एक्स साइन कॉस एक्स dx। तो अगर हम कॉस एक्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो माइनस साइन एक्स आता है। तो माना कॉस एक्स इज इक्वल टू टी माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, डी एक्स को धर ले गए, माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब हमारे पास तो ऊपर भी माइनस है नहीं क्वेश्चन में, तो माइनस को इधर ले आएंगे हम, साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। तो अब ये साइन एक्स और डी एक्स, ये पूरा साइन एक्स डी एक्स ये हो जाएगा माइनस डी टी, और साइन कॉस एक्स मतलब साइन टी, माइनस को बाहर ले गए, माइनस इंटी का माइनस साइन टी, तो ये हो गया माइनस साइन टी डी टी। साइन टी करेंगे माइनस कॉस टी आएगा, माइनस माइनस प्लस कॉस टी प्लस सी, और टी की वैल्यू रख देंगे कॉस एक्स प्लस सी, ये इसका आंसर हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन देखो अब, साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स। तो साइन एक्स प्लस बी को टी मान लेंगे हम। अब कलन करेंगे एक्स के सापेक्ष, साइन का होता है कॉस ए एक्स प्लस बी, ए एक्स का ए आ जाएगा, ये तुम डिफरेंशिएट सीख चुके हो श्रृंखला नियम से, टी का डी टी अपॉन डी एक्स, ए कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब यहाँ पे ये कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स, ये इसका हो जाएगा 1 अपॉन ए डी टी, ये ए नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे साइन ए एक्स प्लस बी है, इसका टी हो गया हमारा 1 अपॉन ए, यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ फिर से, इतना हिस्सा ये हो जाएगा 1 अपॉन ए डी टी, ये साइन टी, ये टी हो गया सिर्फ, क्योंकि साइन ए एक्स प्लस बी को हमने टी माना, तो टी 1 प्लस ए डी टी, 1 अपॉन ए ये कांस्टेंट है, टी डी टी, टी का स्क्वायर अपॉन टी 1 अपॉन 2 ए, टी के स्क्वायर को साइन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको हमने ये साइन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसका स्क्वायर हम इधर अंदर लेके आ सकते हैं, तो साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी, अब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से हमने डिवाइड कर दिया, यहाँ प्लस सी, तो ये हो गया 1 अपॉन 4a, और ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस 2 1 माइनस कॉस 2 ए एक्स प्लस बी, प्लस इसको C1 ले लो, इनको यहाँ पे C1 ले लो सबको, क्योंकि C1 लेने से यहाँ पे यह आ जाएगा माइनस 1 अपॉन 4a कॉस 2 ए एक्स प्लस बी प्लस C1 माइनस ये प्लस 1 अपॉन 4a। अब 1 अपॉन 4a को एक ब्रैकेट में रख के अगले स्टेप में इसको हम c ले लेंगे, तो ये नीचे ये एज इट इज आ जाएगा माइनस 1 अपॉन 4a कॉस 2 ए एक्स प्लस बी, और ये आ जाएगा c, जहाँ c यहाँ पे आ गया कोई, जहाँ c इज इक्वल टू C1 प्लस 1 अपॉन 4a के इक्वल। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6 हमारा, इंटीग्रल अंडर रूट ए एक्स प्लस बी डी एक्स। अब हम क्या करते हैं, ए एक्स प्लस बी जो अंडर रूट के अंदर वाला है, ए एक्स प्लस बी इसको टी मान लेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर ए एक्स का ए हो जाएगा, डी टी बी का 0 हो जाएगा, डी टी अपॉन डी एक्स उधर गया, ए डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब डी एक्स की वैल्यू 1 अपॉन ए डी टी हो जाएगी, तो यहाँ रूट टी आ गया, और इसकी जगह 1 अपॉन डी टी आ गया, 1 अपॉन ए को बाहर ले लेंगे, रूट टी डी टी, रूट को हम इस फॉर्म में लिख देंगे टी की पावर 1 अपॉन 2।
अब इसको इंटीग्रल करेंगे, टी की पावर 3/2 बार 1/a है। इसका 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे रहेगा, तो 2/3a टी की पावर 3/2 प्लस सी। अब टी की वैल्यू रख देंगे 2/3a ax प्लस बी की होल पावर 3/2 प्लस सी। 7वां क्वेश्चन है इंटीग्रल x √x प्लस 2 dx। अब अगला क्वेश्चन 7th स्टार्ट करते हैं, x √x प्लस 2 dx। अब इसमें हम क्या करते हैं, जो अंडर रूट के अंदर होता है उसको हम टी मानते हैं। उस पूरे को, जो भी अंडर रूट के अंदर होगा उस पूरे को हम टी मान लेंगे। x प्लस 2 इजिकल टू टी, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर x का तो 1 हो जाएगा, 2 का 0 हो जाएगा, डी टी अपॉन डी एक्स, डी एक्स को उधर ले गए तो डी एक्स इजिकल टू डी टी। अब x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, ये 2 इधर आ जाएगा, यहाँ पे x की वैल्यू रखनी है हमने, तो t-2 अंडर रूट टी। अब अंडर रूट टी की अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा t√t dt माइनस 2 डी इंटीग्रल टू रूट डी टी। अब इसको, इसकी घात 1 है टी की, इसकी घात 1/2 है, दोनों को जोड़ेंगे तो 3/2 आ जाएगी। अब यहाँ इंटीग्रल टू, यहाँ पे टी की घात 1/2, इसको सॉल्व करेंगे, फार्मूला लगाएंगे, टी की घात 5/2 अपॉन 5/2 माइनस 2 टी के बाद 3/2 अपॉन 3/2। तो यहाँ हो गया 2/5 टी के पावर 5/2 माइनस 4/3 टी के पावर 3/2 प्लस सी। टी की वैल्यू रख देंगे x प्लस 2, 2/5 x प्लस 2 की घात 5/2 माइनस 4/3 टी की वैल्यू रख दी x प्लस 2 की घात 3/2 प्लस सी। अगला 9th क्वेश्चन 4x प्लस 2 अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इस पूरे को मान लेंगे टी, जो भी अंडर रूट के अंदर है उस पूरे को मान लेंगे टी, तो 2x प्लस 1 डी टी अपॉन डी एक्स हो गया, डी एक्स को उधर ले गए तो 2x प्लस 1 डी एक्स इजिकल टू डी टी। यहाँ पे लिख देते हैं 2x प्लस 1 डी एक्स इजिकल टू डी टी। अब इस क्वेश्चन को दोबारा नोट किया हमने, इंटीग्रल 4x प्लस 2 अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डी एक्स। यहाँ से हम 2 को कॉमन ले लेंगे हम, तो यह आ जाएगा 2x प्लस 1 रूट एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब ये पूरा नंबर यहाँ से इधर वाला, इस पूरे को मिलाओ, 2x प्लस 1 डी एक्स को भी मिला दो तो ये डी टी बन गया, ये 2 है और ये पूरा हमने टी माना था तो रूट टी, ये टी के पावर 1/2 हो गया, मतलब इंटीग्रल करा हमने 2 टी की पावर 3/2 अपॉन 3/2, ये 2 ऊपर चला गया 4/3 टी की पावर 3/2 और टी की वैल्यू रख दी हमने एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की घात 3/2। अब 10th क्वेश्चन करते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इंटीग्रल 1/x माइनस रूट एक्स। दोनों में रूट एक्स को हम कॉमन ले सकते हैं, 1/√x। तो जब इसमें से रूट एक्स कॉमन लिया तो यहाँ रूट एक्स बच गया, यहाँ से रूट एक्स कॉमन किया तो 1 बचा। जब इन दोनों गुणा करें मान लो तो x आएगा और रूट एक्स की 1 से करेंगे तो रूट एक्स आएगा। तो रूट एक्स हमने कॉमन लिया, बचा क्या रूट एक्स माइनस 1। अब इस पूरे को हम टी मानेंगे, रूट एक्स माइनस 1 को हम टी मान लेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका अवकलन करेंगे तो 1/2 रूट एक्स आएगा, डी टी अपॉन डी एक्स आ गया। डी एक्स को हम इस तरफ ले गए 1/√x डी एक्स और 2 को इधर लिया 2 डी टी। अब यहाँ क्वेश्चन में ये पूरा देखो 1/√x डी एक्स, 1/√x डी एक्स ये 2 डी टी के इक्वल है और ये 1/t बन गया हमारा, 1/t 2 डी टी, 2 को बाहर ले लिया, लॉग टी आ गया, लॉग मॉडुलस टी प्लस सी। अब 2 लॉग टी की वैल्यू रख देंगे रूट एक्स माइनस 1 प्लस सी। 12वां क्वेश्चन करते हैं। अब हम जो क्वेश्चन मैं छुड़वा रही हूँ उन्हें खुद प्रैक्टिस करो, हो जाएंगे आपके वो इजीली, क्योंकि वैसे क्वेश्चंस मैं करवा चुकी हूँ। जो भी ना समझ में आप पूछ लेना वो मेरे से, और एग्जाम्पल भी आपको सारे करने हैं इसके।
तो 12वां क्वेश्चन है x³ -1 होल पावर 1/3 की पावर x⁵ 5 dx। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये x की घात x⁵ -1 1/3। अब x⁵ को हम दो हिस्सों में बांटेंगे, एक तो होगा x³ और एक होगी x²। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि अगर हम x³ को x³ -1 अगर हम इसको हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास x² आ जाएगा, इसलिए। तो ये मान लिया हमने x³ -1 इज इक्वल टू t, x के सापेक्ष अवकलन करने पर 3x² dt/dx। तो ये हो जाएगा, ये dx उधर ले गए, x² dx 1/3 dt। अब x³ -1 को t माना था हमने, तो t⁵ 1/3। और जब x³ यहाँ से 1 को इधर ले आएंगे, x³ की वैल्यू जाएगी t+1 और x² dx dt आ गया 1/3 dt। 1/3 को बाहर लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगाया देखो। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, t⁵ 1/3 dt और प्लस इंटीग्रल t⁵ 1/3 × 1 dt। अब इसको ओपन करा हमने और 1/3 t⁵ 4/3 dt प्लस t⁵ 1/3 dt। 1/3 यहाँ आया, इसमें हमने फार्मूला लगाया, x की घात n का इंटीग्रल करेंगे तो x की घात n+1/n+1। तो यह t की घात 7/3/7/3 और यहाँ जाएगा t⁵ 4/3/4/3। तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे रहेगा, तो 3/7 बन गया t⁵ 7/3। यहाँ पे 1/3, ये ऊपर चला गया 3 इंटू 3/4 t⁵ 4/3 प्लस c। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1/7 आया, x की घात 3 -1 ये होल पावर 7/3 और प्लस 1/4 x की घात 3 -1 होल पावर 4/3 प्लस c। 16 करते हैं, e⁵ 2x + 3 dx। तो 2x + 3 को हम t मान लेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये 2 आ गया, यहाँ dt/dx आ गया, dx को उधर ले गए, 2 dx इज इक्वल टू dt। वैल्यू रखी यहाँ पे, e⁵ t 2x + 3 है यहाँ पे, तो e⁵ t और ये dx की वैल्यू रखनी है 1/2 dt आ जाएगा। 1/2 को बाहर ले गए, इंटीग्रल e⁵t dt। तो ये हो गया 1/2 e⁵t प्लस c, t की वैल्यू रख दी 1/2 e⁵ 2x + 3 प्लस c। अब 18वां क्वेश्चन करते हैं, ये है e⁵ tan 1x/1 + x² dx। तो ये देखना हमें इन दोनों में से किसका डिफ्रेंशिएशन करें जिससे कि दूसरा नंबर हमारे पास आ जाए। तो अगर हम tan 1x को हम t मानते हैं तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1/x² इज इक्वल टू dt/dx, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो ये 1/x², यहाँ पे एक बार 1/x², ये फिर मिक्स हो जाएगा। तो 1/x² dx को उधर ले जाएंगे, यहाँ पे लिख दो 1/1 + x² dx इज इक्वल टू dt। अब ये देखो ये आ गया 1/1 + x² dx, ये dt बन गया पूरा। तो e⁵t dt इंटीग्रल करा e⁵t प्लस c और t आ गया tan 1x e⁵ tan 1x प्लस c। 19 क्वेश्चन करते हैं अब हम, e⁵2x इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। e⁵2x -1 अपॉन e⁵2x + 1 dx। इस क्वेश्चन में हम e⁵x से अंश और हर को डिवाइड करेंगे। तो अंश को करा e⁵2x अपॉन x -1 अपॉन e⁵x, यहाँ पे e⁵2x अपॉन e⁵x + 1 अपॉन e⁵x। आगे इसको सोल्व करते हैं, तो ये आ गया e⁵x माइनस e⁵ -x e⁵x प्लस e⁵ -x dx। अब नीचे वाले को e⁵x प्लस e⁵ -x को हम t मानते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे
तो यह आ जाएगा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब यहाँ आ गया इंटीग्रल डी टी अपॉन टी लॉग मॉड टी, लॉग टी आ गया प्लस सी, और टी की वैल्यू हम रख देंगे इसमें लॉग e की पावर एक्स प्लस e की पावर माइनस एक्स प्लस सी। 20वां क्वेश्चन e की पावर एक्स 2x माइनस e की पावर माइनस 2x अपॉन e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x dx। अब इसमें e x से डिवाइड नहीं करना हमें, क्योंकि हम इसी का इंटीग्रल कर देंगे कि इसमें दोनों तरफ है, या माइनस एक्स भी है इसमें, तो इसमें नीचे वाले को हर को हम टी मान लेंगे, इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा e की पावर 2x इंटू टी प्लस e की पावर माइनस 2x इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। यहाँ दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा, e की पावर 2x माइनस e की पावर 2x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ये आ गया 1/2 डी टी अपॉन टी, तो 1/2 ये हो गया लॉग टी, टी की वैल्यू हम रख देंगे e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x प्लस सी। अगला क्वेश्चन करते हैं 21वां। जो बीच में छोड़े हैं वो इनसे मिलते जुलते हैं, जितने मैंने करवाए हर तरह के क्वेश्चन मैंने करवा दिया आपको। 21वां क्वेश्चन है tan स्क्वायर 2x माइनस 3 dx। अब इसमें इसको 2x माइनस 3 को t मान लेंगे, 2 dx इज इक्वल टू डी टी, डी एक्स की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, तो 1/2 tan स्क्वायर टी डी टी। अब tan स्क्वायर टी का हमें कुछ नहीं पता इंटीग्रेशन, हम इसको चेंज कर सकते हैं सेक स्क्वायर टी माइनस 1 डी टी में। अब हमें इसको दो पार्ट्स में कर देंगे हम, 1/2 बाहर है, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर टी डी टी माइनस 1 डी टी। सेक स्क्वायर टी डी टी का हमें इंटीग्रेशन पता है 10 टी होता है, 1 का पता है टी होता है, तो 1/2 10 टी माइनस टी, तो ये आ गया हमारे पास 10 टी अपॉन 2 माइनस टी अपॉन 2 प्लस सी। वैसे तो हम हर एक में सी लिखते हैं, सी लिखेंगे, लेकिन मैंने बाद में इसको 1 किया है, बताती हूँ क्यों किया था। तो पहले तो सी ही लिखा हमने, तो टी अपॉन 2, टी की वैल्यू रख दी 2x माइनस 3 अपॉन 2, यहाँ टी की वैल्यू रख दी 2x माइनस 3 अपॉन 2, यहाँ सी की वैल्यू यहाँ पे सी रखा मैंने पहले। अच्छा, अब इसमें जैसे 10 2x माइनस 3 अपॉन 2, अब इनको अलग कर दिया 2x प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 3 अपॉन 2। अब यहाँ पे एक और कांस्टेंट आ गया, इसके बाद मैंने यहाँ 1 लगा दिया, यहाँ 1 लगा दिया, यहाँ 1 लगा दिया, यहाँ 1 लगा दिया। अब 10 2x माइनस 3 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल माइनस एक्स, इस पूरे को हम सी मान लेंगे, सी जहाँ सी बराबर 3/2 प्लस C1 आ जाएगा। 22वां क्वेश्चन करते हैं हम, सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x dx। 7 माइनस 4x को t मान लिया, x के सापेक्ष अवकलन करने पर माइनस 4 dx इज इक्वल टू डी टी, डी एक्स आ गया माइनस 1/4 डी टी। तो यहाँ पे t रख दिया सेक स्क्वायर टी माइनस 1/4 डी टी, माइनस 1/4 लिया बाहर, सेक स्क्वायर टी डी टी, सेक स्क्वायर टी डी टी जो है वो 10 टी के इक्वल आता है, माइनस 1/4 10 टी प्लस सी, टी की वैल्यू हमने रख दी माइनस 1/4 10 7 माइनस 4x प्लस सी। अब आते हैं 24वें क्वेश्चन पर, 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन 6 cos x प्लस 4 sin x dx। यहाँ दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लिया, 3 cos x प्लस 2 sin x dx। अब 3 cos x प्लस 2 sin x को t मान लिया हमने, x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये माइनस साइन एक्स आ गया, ये 2 cos x आ गया, डी टी अपॉन डी एक्स आ गया। इसको पहले लिख दिया 2 cos x माइनस 3 sin x, डी एक्स को उधर ले गए इज इक्वल टू डी टी। तो अब उसने वैल्यू रखी, अब ये पूरा हमारा अंश है, उसमें डी टी अपॉन 2t 1/2 को बाहर लिया, डी टी अपॉन टी 1/2 log t 1/2 log 3 cos x प्लस 2 sin x, हम मान के चले थे प्लस सी। 25वां क्वेश्चन, 1/cos स्क्वायर x 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर dx।
तो 1/cos²x ये होता है sec²x। ये नीचे रह गया 1 - tan x का होल स्क्वायर। अब 1 - tan x को क्योंकि हम पता है इसका जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो sec²x होता है, तो इसको हम t मान लेंगे। 1 का तो 0 हो जाएगा, माइनस sec² dx इजिकल टू dt। sec² dx इजिकल टू माइनस dt, ये माइनस इधर आ जाएगा। अब ये हो गया इंटीग्रेशन माइनस dt/t², माइनस बाहर लिया, यहाँ t के पावर -2dt आ जाएगा, या t के पावर -1/-1 प्लस c आ गया। तो t की पावर माइनस, ये माइनस और माइनस मिलके ये प्लस हो गए, t की पावर -1 प्लस c 1/t हो जाएगा। 1/t की वैल्यू, यहाँ t की वैल्यू रख दी 1/1 - tan x प्लस c, ये इसका आंसर आ जाएगा। अगला करते हैं 26 क्वेश्चन। cos √x अपॉन √x dx। अब इसमें √x को, ये √x, इस √x को हम t मानेंगे, हर वाले को नहीं, अंश वाले √x को जो cos के साथ लिखा हुआ है √x, इसको t मानेंगे हम। तो इसको अवकलन करेंगे तो 1/2 √x dt/dx हो गया, 2 को इधर लिया है, 1/√x dx इजिकल टू 2dt। अब ये देखो इतना हिस्सा 1/√x dx, ये 2dt हो गया, तो ये cos t 2dt, 2 को बाहर ले लिया, cos t का इंटीग्रेशन करा, sin t आ गया प्लस c, तो 2 sin √x, ये t की वैल्यू रख दी √x प्लस c, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन करते हैं 29। इंटीग्रल cot x log sin x dx। माना log sin x, ये log sin x को t मान लेंगे हम। माना log sin x इजिकल टू t, x के सापेक्ष अवकलन करने पर 1/sin x इंटू cos x इजिकल टू dt/dx। cos अपन साइन होता है cot x के इक्वल, cot x dx इजिकल टू dt। अब ये cot x dx dt के इक्वल हो गया, और log sin t t के इक्वल हो गया। इंटीग्रेशन करा हमने इसका, t²/2 आ गया, t की वैल्यू रख दी, log sin x का होल स्क्वायर/2 प्लस c। क्वेश्चन नंबर 32 इम्पोर्टेंट है। इंटीग्रेंड 1/1 प्लस cot x dx, cot x की वैल्यू रख देंगे cos x/sin x, एलसीएम ले लिया हमने, sin x यहाँ गया sin x प्लस cos x, sin x को ऊपर ले गए हम, ये sin x ऊपर चला गया, sin x प्लस cos dx आ गया। अब यहाँ पे हम ये चीज़, ये इसका ट्रिक है इसके बाद से कि 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, जिससे मल्टीप्लाई करेंगे उससे भाग भी करना पड़ेगा हमें। तो 1/2 इंटू 2 sin x प्लस cos x। अब 2 sin x को हम sin x प्लस sin x 2 पार्ट्स में लिख देंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब अंश में cos x को जोड़ेंगे और cos x को घटाएंगे, तो cos x sin x के साथ जोड़ दिया एक बार, और एक बार sin x में cos x माइनस कर दिया। अब इसको अलग अलग करा हमने, ये दोनों सेम आ गए, यहाँ ब्रैकेट लगाओगे आप और फिर कट करोगे, बिना ब्रैकेट के आपको कट नहीं करना, उससे मार्क्स कटते हैं आपके। तो ये 1 dx आ गया। कई बच्चे क्या करते हैं, sin x से sin x कट करा, cos x से cos x कट करा, तो ये गलत होता है मेथड, इसके मार्क्स कटते हैं। अब ये बचा sin x माइनस cos x अपॉन sin x प्लस cos x dx। नीचे वाले को हम मान लेंगे t, पहले इसको ओपन कर दिया, 1/2 1 dx, और यहाँ 1/2 ये आ गया। अब इसको मैंने छोड़ दिया, अभी आगे करेंगे सॉल्व इसको। sin x प्लस cos x का मान लिया t, तो cos x प्लस माइनस sin x dt/dx हो जाएगा इसमें। तो ये हो गया cos x माइनस sin x dx इजिकल टू dt।
अब ऊपर हमारे पास है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो मुझे माइनस भाग कॉमन लेना पड़ेगा, तब सेम वो आ जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ये आ गया 1/2 इंटीग्रल 1 डी एक्स प्लस 1/2 इंटीग्रल माइनस डी टी अपॉन टी। 1 डी एक्स का एक्स हो जाएगा, ये माइनस बाहर आ गया 1/2 और डी टी अपॉन टी का आ गया लॉग टी प्लस सी 1/2 एक्स माइनस 1/2 लॉग, ये टी की वैल्यू रख दी, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी, ये इसका आंसर है। इससे मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है, वो खुद करोगे आप। अब मैं 34 करवा रही हूँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अंडर 10x अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स अंडर 10x साइन एक्स कॉस एक्स। अब अपनी तरफ से हम 1 इसे मल्टीप्लाई कर दें। जो जो ये ट्रिक्स वाले क्वेश्चन, यहाँ टिक लग रही है, देखो यहाँ पे टिक लग रही है, क्या 1 से गुणा कर रहे हैं अपने आप हम, तो जहाँ जहाँ टिक लगती है वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। अब इस 1 को हमने क्या किया, कॉस एक्स अपन कॉस एक्स लिख दिया अपनी तरफ से, जिससे मल्टीप्लाई करते हैं उससे डिवाइड भी करते हैं। अब ये कॉस एक्स तो साइन के नीचे ले जाएंगे, साइन अपन कॉस एक्स, और इन दो को मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ 10x है, इसको साइन एक्स अपन कॉस एक्स को बना देंगे 10x। ये 1 कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, इसको ऊपर ले गए तो ये सेक स्क्वायर एक्स बन गया। अब ये रूट 10x है, नीचे 10x है ओनली, तो ये नीचे रूट 10x आ जाएगा। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, 10x को टी मान लेंगे हम, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर सेक स्क्वायर एक्स डी टी अपॉन डी एक्स को ऊपर लेके सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। इंटीग्रल 1/√t डी टी, इसको ऊपर ले गए, टी के पावर -1/2 डी टी बन गया यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर इसका टी की पावर 1/2 इंटीग्रल करके ये आ जाएगा प्लस सी, ये 2 ऊपर चला जाएगा 2, टी की पावर 1/2, टी के पावर 1/2 को रूट टी लिखते हैं और टी को लिख देंगे √10x, तो 2√10x प्लस सी इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, x प्लस 1 एक्स प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसमें क्या करेंगे कि x प्लस 1 के नीचे x को लेके जाएंगे हम, x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पे दो पार्ट्स में अलग अलग कर देंगे, x अपॉन एक्स 1 हो जाएगा प्लस 1 अपॉन एक्स और x प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। अब इसमें हम x प्लस लॉग एक्स को अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स आता है। इसको अवकलन करते हैं तो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स आएगा, तो इसको हम टी मान लेंगे। x प्लस लॉग एक्स को टी मानने पर इसका डिफ्रेंशिएशन करो, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स डी टी अपॉन डी एक्स को उधर ले जाओ, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो उसमें वैल्यू रखेंगे तो टी स्क्वायर डी टी आ जाएगा हमारे पास, टी क्यू अपॉन 3 प्लस सी, तो 1/3 एक्स प्लस लॉग एक्स की होल क्यूब प्लस सी। 37 क्वेश्चन, एक्स की क्यूब साइन tan इनवर्स एक्स की पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8। इसको tan इनवर्स एक्स की पावर 4 को हम टी मान लेंगे, अवकलन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इसका अवकलन करेंगे 1/1 प्लस एक्स की पावर 4 का होल स्क्वायर और फिर एक्स की पावर 4 को भी करेंगे साथ में, तो 1/1 प्लस एक्स की पावर 8। देखो ये आ गया 1 प्लस एक्स की पावर 8, नीचे वो ये आ गया 1 प्लस एक्स की पावर 8। इसको करेंगे तो 4x की क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। हमें चाहिए एक्स की क्यूब डी एक्स 1 प्लस एक्स की पावर 8, तो एक्स की क्यूब रख दिया हमने 1 प्लस एक्स की पावर 8 और डी एक्स, ये 4 को इधर लिया हम, ये हो गया एक्स की क्यूब प्लस 1 प्लस एक्स की पावर 8 डी एक्स इज इक्वल टू 1/4 डी टी। 1/4 साइन टी इंटीग्रल माइनस कॉस टी हो जाएगा, इसका अब समाकलन करेंगे तो माइनस 1/4 कॉस टी की वैल्यू रख दो tan इनवर्स एक्स की पावर 4 प्लस सी। ये आंसर हो गया आपका। 38 क्वेश्चन देखो इसका,
इंटीग्रल है 10 एक्स की पावर 9 प्लस 10 की पावर एक्स लॉग ई 10 एक्स की घात 10 प्लस 10 की घात एक्स। नीचे वाले को अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ऊपर का नंबर आ जाएगा एक्स की घात, तो इसको हम टी मान लेंगे। एक्स की घात 10 प्लस 10 की घात एक्स इज इक्वल टू टी। अवकलन करेंगे तो 10 एक्स की घात 9 और 10 की घात एक्स लॉग 10 आ गया। बेस ई डी टी अपॉन डी एक्स को उधर ले गए तो ये ऊपर वाला सेम नंबर आ गया हमारे पास। तो आगे इसमें डी टी अपॉन टी लिख देंगे लॉग टी लॉग एक्स की घात 10 प्लस 10 की घात एक्स प्लस सी। डी पार्ट इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 डी एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो ऊपर हम अपनी तरफ से 1 मान लेते हैं। 1 डी एक्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मान लिया। ऐसे इसका यूज़ ऐसे क्वेश्चन आगे भी मिलेंगे आपको। तो 1 को लिख दिया हमने साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। दोनों को अलग अलग कर लिया, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ऐसे यहाँ भी अलग अलग कर लिया। ये साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर कैंसिल, कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर कैंसिल। 1 अपॉन कॉस बचा तो सेक स्क्वायर एक्स आ गया। 1 अपॉन साइन बचा तो कोसेक स्क्वायर एक्स आ गया। ये 10x बन गया, या माइनस कॉड बन गया। बी पार्ट इसका आंसर आ जाएगा। अब इसके जितने भी क्वेश्चन मैंने नहीं करवाए हैं वो मिलते जुलते हैं जितने मैंने करवाए हैं उनसे। आप प्रैक्टिस कीजिएगा। कुछ ना समझ में आए तो मुझसे आप पूछ लीजिएगा। ये बेस है आपका, इसके अच्छी तरह प्रैक्टिस करना, फार्मूले सारे आपको याद हो जाए। जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो फार्मूले आपको याद हो जाएंगे। ये सारे फार्मूले आगे फुल बुक में यूज़ होंगे। ओके, थैंक यू।